जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। इस टॉपिक से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो देखेंगे कि हमेशा एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा आपको हर पेपर में मिलेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट हैं, उनके बारे में हम रीजन भी उनका देखते हुए चलेंगे कि क्यों वो दिवस उसी डेट को मनाया जाता है। तो आपको याद करने में थोड़ा सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि ये भूल जाता है काफ़ी जल्दी। तो आपका साथ ही साथ जनरल नॉलेज भी तैयार होता चलेगा और भूलेंगे भी नहीं जल्दी। तो आइए शुरू करते हैं। देखेंगे 1 जनवरी है। 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता है कि सभी लोग नए साल पे 1 जनवरी को फैमिली के साथ रहते हैं और इन्जॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो इंटरनेशनल फैमिली डे यानी परिवार दिवस के रूप में 1 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी जो है, ये 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत करने, और इसी 9 जनवरी को वो वकालत करके वापस लौटे थे, और उन्हीं के वापस लौटने की याद में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। आपको पता है, ये देखिए प्रवासी जो लिखा है, प्रवासी उसको कहते हैं जब कोई अस्थायी तौर पे अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में रहता है, यानी अस्थायी तौर पे नहीं, नागरिकता नहीं छोड़ता, अस्थायी तौर पे रहता है, तो उस दौरान क्या कहा जाता है कि वो अप्रवासी है। तो गांधी जी तो भारतीय ही नागरिक थे, वो अस्थायी तौर पे दक्षिण अफ्रीका गए थे, यानी वो प्रवासी थे उस समय पे। तो जब भारत आए, चूंकि एक प्रवासी के रूप में वापस लौट के आए थे, इसीलिए क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में उनके आने की दिन को मनाया जाता है। जैसे राम जी जब वापस लौटे थे, उस दिन को क्या मनाया जाता है, दीपावली के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी लौटे तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। और 10 जनवरी देखेंगे, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखेंगे विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। चूंकि इसी 10 जनवरी को नागपुर में 10 जनवरी को 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये 10 से 12 जनवरी 2 दिन ये सम्मेलन चला था। 10 से 12 दिन तक ये सम्मेलन चला था, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी 10 जनवरी को हास्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न आपसे जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो जनरली पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस कब था, हास्य दिवस तो नहीं पूछा जाता। तो इसको ध्यान से देखेंगे कि वर्धा के माध्यम से पहली बार नागपुर में, तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो क्या बताएंगे, नागपुर में किया गया था। और कब किया गया था, जनवरी 1975 को किया गया था, जो 2 दिन चला था, 10 से 12 जनवरी तक। और अगला देखेंगे 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती है, यानी स्वामी विवेकानंद जो थे वो 12 जनवरी को पैदा हुए थे। 12 जनवरी उनकी जयंती है, और उन्हीं के जयंती के दिन ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी, चूँकि ये जो स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने शादी नहीं की थी, ये ब्रह्मचर्य थे, इसीलिए इनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, वो क्या थे, भारत के युवा थे, ठीक। और 15 जनवरी देखेंगे, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपको पता है भारत में काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिश सत्ता कायम रही, और 1947 में भारत को आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन जो सैन्य कमान होती है वो ब्रिटिशों के ही हाथ में बनी रहती है। तो इसी 15 जनवरी 1949 को भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अंग्रेजों से पदभार ग्रहण किया था। ध्यान देंगे, 15 जनवरी को के.एम. करियप्पा ने पदभार ग्रहण किया था आर्मी का, यानी थल सेना का पदभार ग्रहण किया था प्रथम कमांडर इन चीफ से, इसी 15 जनवरी 1949 को। इसीलिए 15 जनवरी को चूंकि भारतीयों को
थल सेना का की कमान सौंपी गई थी, इसलिए 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी अगला डेट देखेंगे 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, चूंकि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अदम्य साहस की भावना और राष्ट्र के लिए उनका निस्वार्थ सेवा के सम्मान में उनको याद रखने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष 23 जनवरी को उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। तो आप देखेंगे ये जो 23 जनवरी है, ये 23 जनवरी जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, चूंकि इस 23 जनवरी को बेसिकली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इसको याद रखेंगे, नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। और नेता सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, कहाँ पे, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। तो उनको याद किया जाए, लोग उनको ना भूल सकें, इसीलिए उनके जन्मदिन पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी भी थे। ठीक, और 24 जनवरी देखेंगे, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई थी। और इंदिरा गांधी के पहली महिला प्रधानमंत्री होने के उपलक्ष्य में महिलाओं को जागरूक किया जा सके, अवेयर किया जा सके, इसीलिए जब वो 15 जनवरी को इंदिरा गांधी ने पदभार ग्रहण किया था, यानी प्रधानमंत्री बनी थी, इसी दिवस को 24 जनवरी को यानी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी थी महिला, और इसी 24 जनवरी को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था, यानी इस दिन वो कुर्सी पे बैठी थी, इसीलिए क्या मनाया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 जनवरी देखेंगे, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के दिन ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और जो विश्व पर्यटन दिवस है, ये कब मनाया जाता है, 27 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व का पूछेगा तो क्या बताएंगे, 27 सितंबर को। और ये मतदाता दिवस वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कब बताएंगे, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ठीक, तो ये जो गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को, 26 जनवरी को आपको पता है कि भारत में पूरी तरह से संविधान को लागू कर दिया गया था, इसीलिए संविधान को लागू किया गया था, चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया, इसीलिए इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ प्राविधान को लागू कर दिया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को, ठीक, नवंबर 26 नवंबर को विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सारे प्राविधान को लागू नहीं किया गया था, बाद में 26 जनवरी को शेष जो प्राविधान थे सबको लागू कर दिया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, संविधान लागू होने की वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस। और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती थी, इसीलिए लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है, 28 जनवरी को। आपको पता है लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे, लाला लाजपत राय, इसीलिए लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरम दल के नेता थे, याद रखेंगे। इनकी जयंती पूछी जाती है। लाला लाजपत राय की जयंती कब थी,
28 जनवरी को, ठीक। और अगला देखेंगे 29 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला देखें 30 जनवरी, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। और वो हत्या कब किए थे? हत्या नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की 30 जनवरी को की थी। इसीलिए गांधी जी चूंकि मरे नहीं थे बल्कि वो शहीद हुए थे, वो देश के लिए काम कर रहे थे ना, तो वो शहीद हुए थे। इसीलिए गांधी जी जब शहीद हुए थे तो उन्हीं के पुण्यतिथि पे, जब वो मरे थे उन्हीं के पुण्यतिथि पे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। साथ ही साथ जो और भी लोग शहीद हुए थे उनको भी श्रद्धांजलि दी जाती है इसी 30 जनवरी को, ठीक। तो याद रखेंगे 30 जनवरी 1949 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। और गांधी जी व सभी शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 फरवरी देखेंगे, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि, इसी को आर्द्र भूमि इसमें लिखा है, तो ये क्या है? आर्द्र भूमि है, ठीक। उड़ंकू रा यहाँ पे लगा लेंगे। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी को। ये क्यों मनाया जाता है? चूँकि विश्व वेटलैंड दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पे वेटलैंड्स पर हुए सम्मेलन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है, ठीक। तो इसको याद रखेंगे क्यों मनाया जाता है, चूँकि फरवरी, इसी 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में कैस्पियर सागर के तट पे है रामसर, वहाँ पे वेटलैंड में यानी गीली भूमि थी, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था इसी तारीख को। चूँकि वहाँ पे गीली भूमि पे सम्मेलन हुआ था इसीलिए उसी दिन को याद करने के लिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 4 फरवरी को आप देखेंगे विश्व कैंसर दिवस। और 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जयंती। सरोजनी नायडू, आपको पता है कि सरोजनी नायडू, ठीक। तो सरोजनी नायडू को, ये पहली भारतीय, जो सरोजनी नायडू हैं, ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी, भारतीय महिला। तो याद रखेंगे कि सरोजनी नायडू जो थी ये पहली भारतीय महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इनकी जयंती कब है? 13 फरवरी को उनकी जयंती पड़ती है, यानी इस दिन ये पैदा हुई थी सरोजनी नायडू। और अगला देखेंगे वैलेंटाइन दिवस। इसको तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वैलेंटाइन दिवस तो आपको पता ही है कि 14 फरवरी को हमेशा मनाया जाता है इस। और अगला देखेंगे 20 फरवरी। ये जो 20 फरवरी है विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 फरवरी। और 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। उत्पाद शुल्क के प्रति लोगों को जागरूक व प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, विज्ञान दिवस वाला 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। और आगे देखें 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पहले हमने आपको बताया कि इंदिरा गांधी जी ने अपना पदभार जब ग्रहण किया था प्रधानमंत्री के रूप में, तो उसको क्या मनाया गया? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। और ये 8 मार्च को क्या मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये क्या है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और जो इंदिरा गांधी के कार्यभार संभालने के उपलक्ष्य में मनाया गया था वो राष्ट्रीय दिवस था, ठीक।
और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। लोगों को जो उपभोक्ता हैं, जैसे उपभोक्ता वो होते हैं जो सामान खरीदते हैं, सामान यूज करते हैं, तो उनको जागरूक बनाने के लिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है कि जो उपभोक्ता हैं, जो लोग सामान यूज करते हैं, खरीदते हैं, वो अपने अधिकार को समझें, उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या हैं, उनको जागरूक किया जा सके। इसीलिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, विश्व वन दिवस। ठीक, तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, विश्व जल दिवस, ये दोनों इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, विश्व वन दिवस और विश्व जल दिवस। 21 मार्च को विश्व वन दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और आगे देखें, 23 मार्च को, 21-22 हो गया, 23 मार्च देखेंगे, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में। देखिए, वो इसके पहले हमने जो डिस्कस किया वो क्या था, विज्ञान दिवस था, लेकिन यहाँ पे ध्यान देखेंगे ध्यान से कि ये क्या है, ये विश्व मौसम विज्ञान है। ठीक, और 24 मार्च को देखेंगे विश्व तपेदिक या क्षय रोग, इसी को क्या कहते हैं, टीबी। ठीक, इसी को टीबी भी कहते हैं, ये जो क्षय रोग है इसी को टीबी भी कहते हैं। तो विश्व, चाहे टीबी पूछे या तपेदिक कहे या क्षय रोग दिवस कहे, ये सब क्या हैं, एक ही चीज़ें हैं। तो विश्व तपेदिक दिवस या टीबी दिवस या क्षय रोग दिवस ये कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मेरीटाइम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, देखेंगे 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूँकि ये जो 6 अप्रैल है, दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य खेलों द्वारा सांस्कृतिक विषमताएं हटाने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास तथा शांति के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो अलग अलग देशों में विषमताएं हैं उसको दूर करने के लिए और राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको 6 अप्रैल को। ठीक, दुनिया के जो विभिन्न देशों में सांस्कृतिक विषमताएं हैं, जब खिलाड़ी मिलेंगे जुलेंगे आपस में, तो जो विषमताएं हैं वो सब दूर होंगी, लोग एक दूसरे से सौहार्दपूर्वक मिलेंगे, व्यवहार अच्छा होगा, संबंध अच्छा होगा। ठीक, तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे, ये कभी कभी पूछा जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम सभा हुई थी। इसी सभा में इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस घोषित किया गया था। तब से हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विश्व जनसंख्या के स्वास्थ्य की ओर लोगों को का ध्यान आकर्षित करना है। चूँकि विश्व में बहुत सारे देश हैं जहाँ के लोग एकदम भुखमरी या बीमारी के कगार पे रहते हैं, वो स्वस्थ नहीं है कहने का मतलब। तो उनको जागरूक किया जा सके, लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो सकें, इसी उद्देश्य से चूँकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम सभा हुई थी और इसी सभा में इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो इसको याद रखेंगे कि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम सभा हुई थी। इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि प्रथम सभा कब हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। ठीक, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल देखेंगे, ये विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूँकि वर्ष 1983 में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस घोषित किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को अपने देश व विश्व स्तर पर सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने हेतु प्रयासरत करना है। ठीक, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आगे देखें, अगला है
22 अप्रैल, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 1970 में विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत की गई थी। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको कभी मत भूलिएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया था और इसकी शुरुआत कब 1970 में की गई थी। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो इसको देख लेंगे और आगे देखें। आगे है 3 मई। ठीक, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसी 3 मई को विश्व सूर्य दिवस भी मनाया जाता है। तो प्रेस वाला पूछा जा सकता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, क्या बताएंगे? 3 मई को मनाया जाता है, चूंकि 3 मई विश्व भर की स्वतंत्र पत्रकारिता का प्रतीक है। आपको पता है जो पत्रकारिता होती है, जो प्रेस होता है, इसको स्वतंत्र रखा गया है, ये किसी के अधीन नहीं होता, ये स्वतंत्र काम करता है। तो इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई विश्व भर की स्वतंत्र पत्रकारिता का प्रतीक है ये। ठीक, और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है, चूंकि प्रत्येक 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के मुखर नेता जीन हेनरी डुनांत, नाम क्या है? जीन हेनरी डुनांत का जन्म दिवस है। कब इनका जन्म कब हुआ था? 8 मई 1828 को जीन हेनरी डुनांत का जन्म हुआ था और ये मुखर नेता थे रेड क्रॉस समिति के, इसीलिए इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो किसके नाम पे मनाया जाता है? जीन हेनरी डुनांत के नाम पे। और 9 मई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको पता होगा, 9 मई को विजय दिवस। और 11 मई को राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1998 में इसी 11 मई के दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए थे। ठीक, ये आपको पता होगा कि पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था और एपीजे अब्दुल कलाम जी के सहयोग से 11 मई को, इसीलिए क्या मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, चूंकि पोखरण परीक्षण किए थे, परमाणु बम का परीक्षण कर लिए थे। भारत भी इसी दिन परमाणु संपन्न माना जाने लगा, परमाणु बम बनाने की टेक्निक भारत भी सीख चुका था। ठीक, सफल हुआ उसका परीक्षण। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 14 मई को देखेंगे, 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। देखिए, जो गांधी जी वाला हमने बताया था 15 को, तो वो क्या था? वो विश्व नहीं था, वो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस था। और ये क्या है? ये विश्व प्रवासी दिवस है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, गांधी जी चूंकि भारत के थे तो वो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस उनके आगमन के दिन पे मनाया गया था, उनके स्वागत में उस दिन को मनाया गया था प्रवासी दिवस। ये क्या है? ये विश्व प्रवासी दिवस है 14 मई को। ठीक, और 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1991 में 21 मई को ही पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक, तो हत्या राजीव गांधी की गई थी। ठीक, तो इसीलिए आ, आ, आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में 21 मई को मनाया जाता है। ठीक, राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? 1991 में 21 मई को हुआ था, इसीलिए उनकी हत्या जब हुई तो क्या मनाया गया? आतंकवाद दिवस। और गांधी जी की जब हत्या हुई तो क्या मनाया गया? शहीद दिवस। ठीक, तो याद रखेंगे कि राजीव गांधी की हत्या हुई 21 मई को, तो ये इनका आतंकवाद विरोधी दिवस हो गया। और गांधी जी की जब 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने हत्या की तो वो क्या हुआ? शहीद दिवस हुआ।
और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये कभी कभी पूछा जाता है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस, ये जो 31 मई है, ये 31 मई तंबाकू का उपयोग करने के खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पहल को अपनाया गया था। ठीक, तो इसको याद रखेंगे 31 मई। ठीक, और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यूपी वाले अगर हों तो ये ध्यान रखेंगे, यूपी स्पेशल में ये चीज़ पूछा जा सकता है। ये कभी कभी, चूँकि उत्तर प्रदेश जो है वो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक, तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूँकि वर्ष 2001 से लगातार हर वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन के विकास के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है कि किसने शुरुआत की थी। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 में शुरुआत की थी दुग्ध उत्पादन विश्व दुग्ध दिवस के रूप में, इसीलिए इसको मनाया जाता है 1 जून को। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये हर बार तो नहीं कह सकते, लेकिन बार बार कह सकते हैं कि ये पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या बताएंगे, 5 जून को। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। याद रखेंगे, पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 1974 को 5 जून को मनाया गया था। और हमेशा 5 जून को ही मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व में महासागरों के महत्व और आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 1992 को मनाया गया था। ठीक, इसको याद रखेंगे, पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 1992 को मनाया गया था। इसीलिए प्रत्येक 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो जो लोग रक्तदान करते हैं और रक्तदान करने में लोगों को जागरूक बनाया जा सके, रक्तदान लोग करें, इसी के लिए क्या मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है कि लोग जागरूक हो सकें और रक्तदान करें। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 20 जून को। ठीक, और आगे देखें, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को योग दिवस। और विश्व संगीत दिवस भी इसी 21 जून को मनाया जाता है। तो योग ही पूछा जाता है, योग ही पूछा जाएगा। ठीक, तो योग दिवस कब मनाया जाता है, विश्व योग दिवस 21 जून को। और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, जो सांख्यिकी अधिकारी बनना चाहते हैं, वो इसको याद रखेंगे। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस, इनका जन्म दिवस कब था, 29 जून 1893 में इनका जन्म हुआ था। और उन्हीं के जन्मदिन पे प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर से नाम याद रखेंगे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और अगला देखेंगे 30 जून। 30 जून है, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। 30 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस या संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसी को कहेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ठीक, तो चूंकि 30 जून 1889 को
संसदीय संघ की स्थापना हुई थी तथा इसी दिन अर्थात प्रतिवर्ष 30 जून को साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाने का फैसला एक प्रस्ताव के द्वारा लिया था। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। 30 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत में यह दिवस पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पेशे से चिकित्सक विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पे को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें ध्यान क्या रखेंगे, किसके नाम पे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पे। ये विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे और पेशे से ये क्या थे? चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, चूँकि वर्ष 1987 में आज ही के दिन यानी 11 जुलाई के दिन विश्व की जनसंख्या 5 अरब पार कर गई थी। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 अरब को पार कर गई थी। 5 अरब से ज़्यादा जनसंख्या हो गई थी 11 जुलाई को। ठीक, और अगला देखेंगे 12 जुलाई को। 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है मलाला नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस रही हैं। महिला शिक्षा के लिए एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्मदिन है। ठीक, तो जो मलाला दिवस मनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? ये मलाला यूसुफ थी, उन्हीं के जन्म दिवस पे, उन्हीं की जयंती पे मलाला दिवस मनाया जाता है, ताकि महिला शिक्षा के लिए, ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, महिलाओं को शिक्षित बनाया जा सके, महिलाओं को जागरूक किया जा सके शिक्षा के प्रति। तो महिला शिक्षा के लिए एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता ये थी, ये पाकिस्तान की थी मलाला। इनके खिलाफ आपको पता है फतवा भी जारी कर दिया गया था। तो पाकिस्तानी कार्यकर्ता और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता रही हैं मलाला यूसुफजई। ठीक, मलाला यूसुफजई का जन्मदिन कब है? 12 जुलाई को। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला। ठीक, और 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य फलों के राजा आम के बारे में जानना और समाज में जागरूकता फैलाना व प्रचार प्रसार करना है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नोफेरा इंडिका है। ठीक, तो इसका वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा जाता है जीएस में कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइजम सटाइवम मटर का। ठीक, तो ये आम का क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक, तो ये, और आम फलों का राजा क्या है? आम है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसार दिवस, प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन यानी 23 जुलाई 1927 को भारतीय प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन रेडियो प्रसारण शुरू किया था। कब शुरू किया था? 23 जुलाई 1927 को भारतीय प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन रेडियो प्रसारण शुरू किया था। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, चूँकि कारगिल युद्ध 1999 में भारत के विजय के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आपको पता है ऑपरेशन विजय चलाया गया था, इसमें कारगिल जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, इसी 26 जुलाई को भारत को सफलता प्राप्त हुई थी, भारत ने विजय प्राप्त की थी, इसीलिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, चूँकि कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी 26 जुलाई को। और ये कभी कभी ऑपरेशन पूछ लिया जाता है कि कारगिल दिवस, ये कारगिल जो युद्ध हुआ था इसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक, ऑपरेशन विजय
चलाया गया था जिसमें सफलता मिली थी। ठीक, तो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 28 जुलाई देखेंगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है, विश्व टाइगर दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ठीक, और अब अगस्त में आ जाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है कि 1945 में 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर बम गिराकर नष्ट कर दिया गया था। अमेरिका ने ये बम गिराया था। ठीक, तो 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पे एटम बम गिराया गया था, परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिरा दिया गया था। इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाया जाता है और नागासाकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो जो बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो हिरोशिमा पे दो बम गिराए गए थे। 6 अगस्त को पहला बम गिराया गया था हिरोशिमा पे जापान के, और 9 अगस्त को अगला बम गिराया गया था जापान के नागासाकी पे। तो जो पहला बम गिराया गया था हिरोशिमा पे, तो हिरोशिमा दिवस के रूप में, जो अगला बम 3 दिन बाद गिराया गया था नागासाकी पे, तो उसको नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये भारत छोड़ो आंदोलन आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें आप डिटेल में देखेंगे। तो 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, देखिए जो हमने 12 जनवरी बताई थी, ये क्या है, ये 12 अगस्त है। तो ये 12 अगस्त को क्या मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ये है युवा दिवस जो मनाया जा रहा है। और जो हमने 12 जनवरी बताई थी वो क्या था, वो स्वामी विवेकानंद की जयंती थी, वो राष्ट्रीय था। ये जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय है वो क्या था, राष्ट्रीय युवा दिवस था। ठीक, तो यहाँ पे याद रखेंगे 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से भारत को आज़ादी मिली थी। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये तो आपको पता ही होगा। और जनसंख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पे भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा का मतलब चीन के बाद दूसरे स्थान पे है भारत। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये हमने बताया कि भारत इसी दिन आज़ाद हुआ था 1947, 15 अगस्त, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त को। और 29 अगस्त देखेंगे, ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इससे पहले डिस्कस किया हुआ था। तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय खेल दिवस है। इसके पहले आपने जो पढ़ा वो अंतर्राष्ट्रीय था। ठीक, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस है, ये जो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद्र जो थे वो 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म दिवस पड़ता है, इसीलिए उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर, ये तो आपको याद ही है, स्टूडेंट हैं तो ये तो याद रहेगा ही, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस प्रत्येक 5 सितंबर को मनाया जाता है, वो भी किसके जन्मदिन पे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। ये आपको तो पता ही होगा। ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेंगे, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए इससे पहले हमने जो देखा था वो क्या था, वो मातृभाषा दिवस था। ठीक, मातृभाषा दिवस था, ये क्या है, ये हिंदी दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है, चूँकि भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रभाषा नहीं, याद रखेंगे, राजभाषा के रूप में
भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 सितंबर को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार कर लिया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी को भारत की राजभाषा होगी। वह 1953 से यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो कब से मनाया जा रहा है इसको ध्यान रखेंगे, और कब स्वीकार की गई थी, 14 सितंबर 1949 को, इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी आता है। और हिंदी दिवस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस था, ठीक। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और अगला देखेंगे, अगला है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती है, गांधी जी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर। और लेकिन 1-2 बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि गांधी जी के साथ साथ और किसकी जयंती 2 अक्टूबर को पड़ती है। तो इसको याद रखेंगे, गांधी जी, शास्त्री जी की जयंती, और अहिंसा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो गांधी जी के साथ साथ किसकी जयंती पड़ती है, लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी दोनों लोगों की जयंती 2 अक्टूबर को ही है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी दोनों लोग पैदा हुए थे। और गांधी जी आपको पता है अहिंसा के पुजारी थे, वो अहिंसावादी थे, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी की जयंती को मनाता है, ठीक। और 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, इसको याद रखेंगे। और आपने देखा कि गांधी जी को गोडसे ने कब गोली मारी, 30 जनवरी को, ठीक। और 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, ठीक। और दोनों लोगों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। और 5 अक्टूबर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पहले हमने जो देखा वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था, ठीक। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर को। इससे पहले जो हमने देखा 5 सितंबर, वो क्या था, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था। और भारतीय वायु सेना दिवस, ये 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आगे देखेंगे 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में, यहाँ पे देखिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र वाला पूछा जा सकता है, वैसे जल्दी पूछा नहीं जाता। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 31 अक्टूबर, ठीक। तो 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और उनको एकता का प्रतीक माना जाता है। जैसे अहिंसा के प्रतीक कौन है, गांधी जी हैं, वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो एकता के प्रतीक हैं। इसीलिए आप देखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, वो एकता का प्रतीक है वो भी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, इसीलिए उन्हीं के जन्मदिन पे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। देखिए वो जो था वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी वो टीचर्स डे अभी तक हमने देखा। और ये क्या है, एजुकेशन डे है, ये नेशनल एजुकेशन डे, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। याद रखेंगे शिक्षक और शिक्षा में अंतर है। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो क्या था,
राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था, ये शिक्षा दिवस है, ठीक। और 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पहले आपने जो पत्रकारिता दिवस देखा वो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। तो 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। और 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस और विश्व नागरिक दिवस दोनों मनाया जाता है। तो 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस और राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ये क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके पहले जो आपने पढ़ा वो राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस था, ये क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 1988 से प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो 1988 से मनाया जा रहा है ये विश्व एड्स दिवस। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 में ना भारतीय नौसेना के योगदान तथा जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चूँकि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 का, इसमें नौसेना की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। नौसेना की बदौलत ही इस युद्ध को जीतना आसान हो पाया था, इस युद्ध को जीता गया था। ये किसके वजह से, नौसेना के वजह से, ठीक। तो नौसेना दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, यानी विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक। और 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, चूँकि 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान पर भारत की जीत का प्रतीक है। तो भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत हुई थी, इसलिए क्या मनाया जाता है, भारत पाक युद्ध के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक। और आपने इससे पहले कारगिल युद्ध वाला पढ़ा था, तो वो क्या था, राष्ट्रीय विजय दिवस था। उसमें ऑपरेशन विजय के माध्यम से जीत हासिल हुई थी, विजय प्राप्त हुई थी। और अगला देखेंगे, अगला है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको पता है प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, और इन्हीं चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन कब पड़ता है, 23 दिसंबर को। उन्हीं के जन्मदिन पे किसान दिवस मनाया जाता है, चूँकि वो किसानों के बहुत ही हिमायती थे, ठीक। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। क्रिसमस प्रत्येक 25 दिसंबर को ईसा मसीह को क्या कहा जाता है, यीशु कहा जाता है, जिसे जीसस भी कहा जाता है, ठीक। इन्हीं के जन्मदिन के रूप में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, बॉक्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बॉक्सिंग आपको पता है क्या है, वो एक खेल है। बॉक्सिंग जो है क्या है, एक खेल है। और 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, बॉक्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। तो ये तो था दोस्तों दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो महत्वपूर्ण सभी दिवस थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।